तोड़ तोड़ के खाते हैं। थोड़ा सा हिंट दे दूं कि वो उसके साथ कांटे भी होते हैं और छोटी बुश होती है उसकी, और उसको भी बड़ा मुश्किल से आपको खाना पड़ता है। किसी ने खाया हुआ है? नहीं याद आ रहा है? नहीं आ रहा। गरिंडे भाई, गर्मियों में गरिंडे भी तो आते हैं। और अगर आप पहाड़ी इलाकों में, जैसे हम लोग इस्लामाबाद में थे, पहाड़ी इलाकों में बहुत होते हैं पहाड़ों पे। आपने बेर तोड़े हैं? मैं सुन रही थी मैंने बेर भी तोड़े हैं, जामुन भी तोड़े हैं, आम भी तोड़े हैं, लोकाट भी तोड़े हैं, गरिंडे भी खाए हैं, दुनिया की हर चीज, दुनिया का हर काम किया। अच्छा बेर तो मैंने भी, तो शहतूत भी मैंने तोड़े हैं, क्योंकि शहतूत कराची में बहुत कम कम दिखते हैं, तो ज्यादा दिखते नहीं है, कभी होते हैं तो हमारे लिए ईद हो जाती है। अच्छा मैं मदरसे जाया करती थी, बड़ा पुराना, ये नहीं मुझे कब का किस्सा है, तो मेरी एज पता लग जाएगी, बड़ा पुराना किस्सा है। तो वहां पर मदरसे के पास एक वो दरख्त होता था, बेर का होता था, तो मेरी बहन और मेरे भाई और हम लोग सब जाते थे साथ, मदरसे जाते थे। तो अब वो है कि वो कारी साहब पता नहीं क्या, वैसे तो सोए रहते थे, उनका अपने घर का था, और जब हम तोड़ने जाते उठ जाते थे। एक तो ये मुसीबत बड़ी होती है, वैसे तो इनकी नींद पक्की होती है, लेकिन कुछ हमने तोड़े हैं, तोड़ के खाए। लेकिन हम लोगों ने जो बेर तोड़े में ना, इस्लामाबाद वाली साइड पे वो दरख्त पे नहीं होते, वो बुशेस में होते हैं, बहुत सारे कांटे। वो वाले कौन से होते हैं जो लाल वाले? कहाँ होते हैं? बड़े बड़े से जो होते हैं, छोटे वाले तोड़े नहीं, मैंने तो वो बड़े वाले, वो क्या पता, वो तो पंजाब और कराची इन तमाम इलाकों में होते हैं। अच्छा जी, लेकिन आज आप इन तमाम फायदों को जानने के लिए रहिएगा तैयार, क्योंकि एक ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं और साथ साथ आप हासिल कर सकते हैं फ्लोरा लॉन का जोड़ा भी। सो स्टे विद अस, नंबर नोट कीजिएगा और कॉल कीजिएगा। आज हम कह रहे हैं हर पल पर पल, इसलिए कि लाल और नीले रंग के इम्तजाज से बना हुआ जामनी रंग, जो कि अपने अंदर समोए हुए है बेतहाशा खुसूसियात, फायदे, जो कि आम फालसा लेके आता है, जामन लेके आता है, बैंगन लेकर आता है, शहतूत लेकर आता है, शलजम के अंदर है, प्याज के अंदर है, और वो सब हम आपको बताएंगे कैसे कैसे उसे आपने यूज करना है। यहाँ पर बैंगन ब्रेक है ये अब, और बैंगन ब्रेक में ये क्या हो रहा है? बैंगन को खाने का एक नया अंदाज बता रही हूँ, जो उसमें टेस्ट भी आएगा, और ये बेऔलादी का इलाज है। अच्छा ठीक है, इनफर्टिलिटी के लिए इसको इस्तेमाल करवाते हैं जो लोग बहुत सारे इलाज करवा चुके हैं, बहुत सारी दवाएं इस्तेमाल कर चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर चीज के लिए ना मेरा मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, या ट्यूब ब्लॉकेज है, या ट्यूब ब्लॉकेज है, और इस तरह के अलावा, इसके अलावा मेल इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन है, जिस पर हम फोकस नहीं कर रहे होते हैं, बेचारी खवातीन इसका शिकार हो रही होती हैं। तो ये जो है अपने इलाज के साथ, जो बिल्कुल ठीक है या जिनका इलाज चल रहा है, दोनों सूरतों में आपने इसको इस्तेमाल करना है। अच्छा आप इस पे क्या डाली क्या जा रही है? हाँ मैं बता रही हूँ। बैंगन लेके आपने, जैसे आप तकरीबन एक छोटे साइज का बैंगन लिया है, इसके बारीक बारीक स्लाइसेस करने, और कोशिश करनी है कि जो असली घी होता है, देसी घी, वो आपने हल्का सा फ्राइंग पैन में डाल के स्लाइसेस रख दिए, और उसके ऊपर हमने डाली है काली मिर्च, काला नमक, कलौंजी, थोड़ा सा बुरक्का है, और यह है शियोलंगी के बीज। किसके बीज? शियोलंगी, शियोलंगी शियोलंगी के बीज, शियोलंगी होती है, ये बीज होते हैं। हाँ। और ये इनफर्टिलिटी का बेहतरीन इलाज होता है, और मेल फीमेल दोनों के लिए देंगे। लेकिन ये अब हम एक ऐसे कि बैंगन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी खासियत पैदा की है कि अगर इसको लगातार अपने ग़िज़ा का हिस्सा बना लिया जाए 2 से 3 महीने, तो बहुत सारी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होती है वो नेचुरली क्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो उसको हमें खाना चाहिए। अच्छा, शियोलंगी के जो बीज हैं, हर एक स्लाइस के ऊपर 5 दाने आपने लगाने हैं, ऐसे। ठीक है, 5 दाने आपने लगा दिए, और इसको जो है ऐसे ढक दिया कि वो भाप में पक जाए, बैंगन गल जाएंगे। और ये जो एक बैंगन है, ये आपके पूरे दिन में एक वक्त की आपकी ग़िज़ा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सुबह आप खा रहे हैं, या दोपहर में है, या रात में। अच्छा, अब खातून खुद तो खा लेगी बेचारी, वो अपने मियाँ को क्या कह के खिलाएगी? बैंगन क्या कहेगी कि बैंगन खाइए? हाँ, तो साइड डिश के तौर पे दे दे। ठीक है, और इतना मतलब बुरा टेस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्राई हो जाएंगे। और इसके ऊपर आप चाहें तो दही और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे तो बड़ा नहीं भी डालें तो ऊपर से चाट मसाला या टमाटो जो है, टमाटर को पीस के, नमक, लाल मिर्च डाल के बड़ा जबरदस्त चटनी सी बन जाती है। पहले इसके ऊपर उसकी तह लगाएं, फिर टमाटर वो दही डाल दें। ठीक है, तो वो बड़ा जबरदस्त रायता बन जाता है। ठीक है, और किसी भी, और ये बीज इसके साथ ही अंदर रहने चाहिए, बिल्कुल अंदर ही रहेंगे। ठीक है, कलौंजी भी इसके साथ रहेगी, और जो शियोलंगी है वो इसके साथ मतलब इसका हिस्सा बन जाएंगे, इसके अंदर चिपक जाएंगे। मुझे लग रहा है कि एक रिलीजन में ये एक मिथ भी है, मिथ नहीं है बल्कि उनके एक भगवान है। हाँ। जिनकी निस्बत से मुझे लग रहा है कि इसका नाम जो है वो इस तरह से शियोलंगी जी। हाँ, तो इसको जो है फिर आपने रोजाना तकरीबन, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 महीने से पहले जो है मतलब अल्लाह ताला उनको बराबर करता है। ठीक है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। इतने इलाज करते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो बैंगन तो इतनी सस्ती चीज़ है, नज़रअंदाज एक कोने में पड़ा हुआ होता है। हाँ।
तो इसको अगर इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर इसका दें, मतलब ये भी क्या हो सकता है कि जो बच्चियां जिनकी शादियां हुई होती हैं और जाहिर है फैमिली लाइफ हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट करने का टाइम होता है, तो वो भी बैंगन का इस्तेमाल ग़िज़ा बहुत वो ज्यादा खाली बैंगन का इस्तेमाल ग़िज़ा में रखें, तमाम चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कलौंजी जो है आपके जो है ना हार्मोन्स को बैलेंस करती है, मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज है। ठीक है। काली मिर्च जो है अंदर की सॉइलिंग खत्म करती है, येलो फैट को खत्म करती है। काला नमक हाजमे को ठीक करता है। शिवलंगी जो है होती है कि आपकी ट्यूब ब्लॉकेज है या स्पर्म काउंट का मसला है, उसके लिए इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें अगर सिर्फ बच्चियां या बच्चे वैसे इस्तेमाल करें तो इसमें शिवलंगी ना डालें, ठीक है। बाकी तीनों चीज़ें डालें, इसमें मसाले डालें, लेकिन बैंगन का इस्तेमाल रखें। ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि बिल्कुल इसकी शक्ल बिगड़ जाए या बिल्कुल सही, बिल्कुल जैसे भरते में बनाते हैं तो बैंगन बिल्कुल सब खत्म कुछ हो जाता है। ऐसा है। नहीं करना चाहिए। देखिए सिर्फ इसको हल्का सा हमने भाप पे पकाया है, ठीक है। इसका आपने जो है रायता बना लिया, ये हल्का सा ऐसे करके, और ये बड़ा बड़ा प्लेट दीजिएगा, हम बैंगन निकाल सकें और उसको फिर देख सकें कि कैसे बने हैं। अभी मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, बैंगन की घीर के लिए तैयार रहिएगा। थोड़ा सा ये और नरम हो जाए जब हम इसको दम पे लगा दें। ये क्या बन रहा है? जी, बैंगन की तो इतने फायदे हैं कि जब घर में बैंगन है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। होता यह है कि अब हाथों में पसीना बहुत आता है। बच्चियां जो नॉर्मली होता है कि एग्जाम्स दे रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हाथ पैर गीले हो जाते हैं, हाथ खास कुछ लिख नहीं सकते, बिल्कुल पसीजते रहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन अगर इस तरह से मैंने बैंगन डाले हैं पानी के अंदर और 2 से 3 कतले डाले हैं शलजम के, ठीक है। इस पानी को आपने बस उबाल के आप ये जो सब्जी है इस्तेमाल कर लेंगे, और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बताऊंगी। लेकिन ये पानी जो है आपने निकाल के रखा, जब ठंडा हो गया है तो इससे अपने हाथ पैर साफ कर लिए। ठीक है। दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे तो कुछ ही दिनों में जो है ना पसीना आना तो फ्रिज में रख लें, एक दफा उबाल के बना के। ठीक है। इसको फ्रिज में रख लीजिए, और इससे जो है ना आपने जैसे अपने हाथों पे लगाना है, पैरों पे लगा दें, ऐसे लगाएं, इसको खुश्क होने दें। कुछ लोगों को अदरवाइज चेहरे पे बहुत पसीना लगा आता सकते है, हैं, बिल्कुल बगलों में आता है, तो हर जगह लगा सकते हैं। ये तो उसके लिए बता रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा आता है, जिसके लिए मेडिसिन खानी पड़ती है या बोटॉक्स करवाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर आप ये करते हैं, बैंगन के पानी से वॉश करते हैं या थोड़ी देर लगा लेते हैं, तो वो जो बेतहाशा पसीना आ रहा होता है वो खुश्क हो जाता है। हाइपरहाइड्रोसिस एक पूरी कैफियत होती है जिसका ट्रीटमेंट है, और उसमें बाजू का सर्जरीज तक इन्वॉल्व करनी ऐसे कि सर्जरीज करनी पड़ती हैं। अब तो बोटॉक्स भी कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। अच्छा, इसके अलावा जब हमने पानी बना लिया है तो ये जो बैंगन और शलजम है, ये अगर मतलब पूरे गले हुए ना हो, अपने नहाने की पानी के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। ठीक है। एक जो क्या कहते हैं पीस होता है, ठीक है, वो डाल दें, और 1 चम्मच जो है इसमें बादाम का तेल या नारियल का तेल डाल दें, जो भी आपका बाल्टी है या टब है उसमें। और उस पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपकी बॉडी में खुश्की नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, वो लगेगा आपने जैसे कोई शाइनर या ग्लॉस लगाया हुआ है। यानी सिर्फ ये जो कतले हैं बैंगन के, ये काट के पानी में बस डाल दें। जैसे 2 कतले हैं ना, हाँ। ये आपने डाल दिए अपने नहाने शलजम के बैंगन के? दोनों के। ठीक है। शलजम भी डालते हैं और बैंगन भी डालते हैं। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपके जो है पानी के अंदर वो ऐसी वो अच्छा, उमराइल बाजुक लोगों को बहुत खुश्की की कैफियत बहुत ज्यादा हो जाती है, जाती है, खिंचता है, जिससे वैसे लगता है फट रही है खाल, बिल्कुल अकड़ रही है बिल्कुल, और अकड़ाव का फील होता है, उसकी वजह से इचिंग भी होती है। और पता है वो लोग करते क्या है कि नहाने के बाद अक्सर जो है उनको लगाना चाहिए कोई बॉडी ऑयल या बटर, लेकिन वो लोग कुछ नहीं लगाते। हाँ। फिर वो स्किन खिंचते खिंचते पहले उनको ड्राइनेस आती है, फिर एक्जिमा हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है। अगर वो कुछ लगाने के चोर हैं, उनसे कुछ नहीं होता तो पानी में ही डाल दें बस। ठीक है। और उस पानी से नहा लें तो उनकी बॉडी पे जो इचिंग आ रही है, खुश्की आ रही है, वो नहीं आएगी। यानी आपने 2-3 कतरे बादाम के, रोगन के डाले, तेल के डाले, बिल्कुल, और साथ आपने कतले काट के डाल दिए, एक पीस डाल दिया, एक बैंगन का डाल दिया, एक शलजम का डाल दिया, वो बॉडी आपकी मॉइस्ट रहेगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जैसे अब हमने पानी तो इस्तेमाल कर लिया, अब हमारा शलजम बच गया है और हमारा जो है बैंगन भी बच गया। इसको हम क्या करेंगे? ठीक है। बहुत सारे लोगों के हाथ पैर बहुत फटते हैं, खासकर पैर, एड़ियाँ बहुत फटती हैं गर्मियों में भी, इससे कि जब ड्राइनेस होती है तो आपके जाहिर सी बात है हर चीज़ खुश्क होती है, तो वो सर्दी गर्मी के अंदर जो है फटती रहती है। ठीक है। ये जो आपने पानी बनाया था पसीने के लिए या नहाने के लिए, पानी जो है आपने पसीने के लिए इस्तेमाल कर लिया, चंद कतले जो हैं वो आपने नहाने के लिए इस्तेमाल कर लिए, और एक पीस निकाल के इसके हम बना लेंगे क्रैक क्रीम। अच्छा, वो कैसे बनेगी? इसको जैसे यानी शलजम के उबले हुए शलजम का एक टुकड़ा ले लिया, बैंगन और एक ले लिया, इसको हमने बिल्कुल नरम हुए होने चाहिए। ठीक है। इसको हम मैश कर लेंगे। ठीक है। मैश करने के बाद जो है इसमें हम मिलाएंगे ग्लिसरीन, और ये बड़ी ज़बरदस्त, बहुत आसान है, कोई बहुत चिकनी चीज़ नहीं है। ग्लिसरीन खालिस असल वाली, बिल्कुल, ये भी बड़ी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है। आप कुछ नहीं करना चाहते, आपसे कुछ नहीं होता, बहुत सुस्त हैं
नहाने के बाद पूरी बॉडी पे ग्लिसरीन लगाएं और तौली से साफ कर दें। तौली से साफ करें। बस आप हमेशा जवान रहेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग इसको जबरदस्त। करते हैं। इससे स्किन ऐसी ग्लोइंग, रिफ्रेशिंग और खूबसूरत रहती है कि जिसका कोई हद बहुत हिसाब अच्छी। अच्छा, इसमें हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। नहीं। ठीक है, तकरीबन ग्लिसरीन डाली 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाला ठीक और है। इसको खूब मैश करके रख लिया। रात को उसको लगा के जो है आपने कॉटन सॉक्स जो है ना पहन लिए या हल्का सा कॉटन का कपड़ा लपेट लिया ताकि बेडशीट गंदी ना हो। तो 1 से 2 दिन में जो क्रैक हील्स हैं वो बिल्कुल बंद हो जाती हैं और स्मूथ होना शुरू हो जाती हैं। अगर दिन में लगा लें, जैसे काम करते हुए खवातीन के पास टाइम होता है, अभी बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हस्बैंड जो हैं वो गए हुए हैं जॉब पे, मासियों के साथ काम करना है, तो लगा के पहन के, सॉक्स पहन के बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, ये अगर 2 घंटे भी लगा रहेगा, ये शलजम और बैंगन ये स्किन को इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि आपकी स्किन बिल्कुल मुलायम हो जाएगी और जो खुदरी स्किन है, खासकर जो एरिया फटी हुई हैं, वो फौरन नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है। और साथ में इसमें आपने ग्लिसरीन भी ऐड की है थोड़ी सी, और नारियल का तेल, नारियल का तेल ऐड किया, और सारी चीजें बहुत कमाल। ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं इसको मैश और इसको करके अच्छी तरह से मैश करके, मेरा ख्याल है इसको तो बॉडी पे भी आप लगा सकते हैं कर कि लें। हाथ उंगलियां फट रही हैं या यहाँ से अपने ना जो उंगलियों के दरमियानी हिस्सा होता है फट जाता है, कोहनियां बहुत ड्राई हो जाती हैं बच्चों हाँ, की। या बॉडी स्क्रब के तौर पे इसे यूज करके नहाने से कुछ देर पहले अच्छी तरह पूरी बॉडी पे रब करके कुछ देर के लिए छोड़ के उसके बाद फिर आप शावर शावर ले लें। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो उससे ये कि बॉडी के खुश्की की जितनी कैफियत है वो बिल्कुल वो सब खत्म हो जाएगी। शलजम में तो ये बहुत इसमें बैंगन में ये खासियत है कि ड्राइनेस को खत्म करता है और बिल्कुल मॉइस्ट कर देता है। बिल्कुल सही। और साथ आपने जो ग्लिसरीन का तड़का लगाया और नारियल के तेल का लगाया, वो जो सोने पे सुहागा है, बिल्कुल, वो तो वैसे ही जबरदस्त चीज है। ठीक है। और भी कोई फायदे हैं बैंगन के जो आप बताना चाहेंगी? बैंगन के इसके अलावा तो जाहिर सी बात है आप हेयर वॉश कर सकते हैं। जैसे यही जो पानी है, इसमें हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, इतना ब्लो ड्राई कर रहे हैं या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो बहुत फ्रिजी हो जाते हैं। तो बैंगन जो अगर आपने उबाल लिए हैं, बैंगन निकालेंगे, इसका पानी जो है इसमें आपने सिर्फ शहद मिलाना है। ठीक है। शहद मिला के इसको पूरा मसाज करना है बालों का और इसको सादे पानी से वॉश कर लेना है। तो ये आपका बेहतरीन कंडीशनर है। ठीक है। तो बालों में एक बड़ी चमक आ जाएगी। और जिनके बाल बहुत, जिनकी डैंड्रफ हो रही है, तो वो इसमें 1 चम्मच सिरका डाल लें, सही। तो उनका डैंड्रफ भी कंट्रोल हो जाएगा और बाल स्मूथ भी हो जाएंगे और जो फ्रिजी हेयर्स हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही। चलिए आए आपको बैंगन की खीर खिलाते हैं। चलिए। ठीक है। हाँ फरा। हाँ जी, बैंगन की खीर बन रही है उन लोगों के लिए जो बैंगन को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, उनका नाम सुन के उनको गुस्सा आने लगता है, ये क्यों बनाया, और कुछ नहीं बनाया। उन्होंने शायद लॉन में लगे हुए अपने किचन गार्डन से तोड़ के ताजा ताजा बैंगन, उसके ऊपर उसको हल्का सा फ्राई करके उसके ऊपर चाट मसाला डाल ये डाल के नहीं खाया ना, उनके पकौड़े नहीं खाए, उनके कबाब नहीं खाए, उनकी चीजें नहीं खाए, उनको तो बस घर वालों की भी बहुत बड़ी गलती होती है। कितना जरूरी है यार ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत कि इस अपने किचन में, गार्डन में उगी हुई जो सब्जियों होती है, ताजी सब्जियां होती हैं, उनका मजा ही, मजा ही खुशबू खाने में उनकी खुशबू ही अलग है, फील ही अलग है। फील ही अलग होता है। अच्छा, अब मैं दूध ले लूंगी, तकरीबन यहाँ पर आधा लीटर दूध ले लूंगी। ये खीर आप जरूर बनाएं, ये बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि आप में से कितने लोग किचन गार्डन लगाते हैं, जहाँ जगह मिले थोड़ी सी भिंडियां लगा लेते हैं, थोड़ा सा लहसुन लगा लेते हैं, करती हैं आप? वेरी गुड यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। जरूरी है। थोड़ा सा पानी और आधा लीटर मैंने दूध लिया था, इसमें 1 कप पानी इसलिए मैंने डाला था कि जब आप बैंगन को पकाएंगे तो वो फिर आपका दूध ना जल जाए, ठीक है। तो पानी, ताकि उसको गलाने में इसकी मदद करे। अच्छा, इस तरह से मैंने इसकी छिलका उतार के इसका गूदा जो था वो मैंने काट लिया था। अब आपने जो इसकी प्यूरी बना के दी, थोड़ा सा पानी डाल के, बाकी चीजें मैं इंग्रेडिएंट प्यूरी का मतलब है उसको ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर दें, इसको अच्छी तरह से पीस लें। अच्छा, बैंगन को भरता बनाते हैं तो हम पहले इसको रोस्ट करते हैं, इसको चूल्हे पे रख के इसको पूरा गला लेते हैं, तो ये नहीं करना। आपने ऐसे ही इसको छिलका हटा के आपने इसको काट के इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है, प्यूरी बना लेनी है, इसको पीस लेना है अच्छी तरीके से। तकरीबन मैंने आधा लीटर दूध लिया था, तो 1 मेरे पास ये बैंगन था और यहाँ मेरे पास 2 टेबल स्पून चावल का आटा है। चावल का आटा आप ले लें, चावल जिससे हुए ना लें, क्योंकि चावल का आटा डालें उसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए हमारी हेल्प करेगा ये। सही। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, खीर में मैंने इलायची डाल दी है, तकरीबन 2 अदद। अच्छा, बैंगन की तो लेस बड़े मजे की होती है, बहुत मजे की इसकी लेस होती है, बहुत अच्छा होता है। और ये आपके एक्चुअली आपके पेट के जितने भी सिस्टम है उसको वो क्लियर करता है, सही करता है। ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज आपको रहता है, इसके लिए खीर बहुत ही अच्छी है। ठीक है। आपको कब्ज नहीं रहेगा। जो छोटे बच्चों की वीनिंग कर सकते हैं यार आप 8 महीने से ऊपर हो गया बच्चा, अपने से छोटी छोटी चीजें बना के खिलाएं, आप उनको आदत करें, क्योंकि फिर वो बड़े हो जाते हैं, उनको आदत ही नहीं होती इन चीजों की। लेकिन अगर आप आदत करना अभी से चाहते हैं तो आप क्या करें, खीर बनाएं, लेकिन बताएं नहीं किसी को। आप बना के इनको खिलाएं, जब तारीफ हो तो फिर बताएं कि ये वही बैंगन है जिसको आप पसंद नहीं करते। इसके इतने सारे फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। छोटे बच्चों को जरूर खिलाएं। वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं, थकावट फील करते हैं, फिर घर आके खाना मांगते हैं, आप ये खीर बना के पहले से रखें। 1 बॉल 100 ग्राम्स का एक छोटा बॉल होता है, वो आप खिला दें।
फिर अगर आपका बच्चा खाना नहीं भी खाता, 3 अदद मैंने इलायची डाल दी और इसमें थोड़ा सा मैं वेनिला एसेंस डालूंगी ताकि उसका जायका बहुत अच्छा आए, टेस्ट अच्छा है, जब तक ये हमारी पेस्ट बन जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा फरा, जब तक आप इसमें ये चीजें डाल रही हैं, वेनिला एसेंस डाल रही हैं, इलायची डाल रही हैं, हाँ। और इधर बैंगन जो है उसको ब्लेंड करके हम लेकर आएंगे, जो आप इसमें ऐड करूंगी, बस और दूध ही इसको गरम पकाना किया है। शुरू करेंगे। बस ठीक है। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आएंगे वापस। अगर आप भी हासिल करना चाहते हैं फ्लोरा लॉन का एक जबरदस्त सा जोड़ा, तो स्क्रीन पे नजर आने वाले नंबर पर रब्ता करना है आपने। और आज हम आपको बता रहे हैं कि पर्पल जामनी रंग की चीजों के अंदर अल्लाह ताला के वो तमाम फायदे जो आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। स्टे विद अस। जामनी रंग की बहार, क्योंकि हम कह रहे हैं आज हर पल पर पल ये मौसम जो कि लेके आया है अपने साथ इन रंगों के मुख्तलिफ फल और सब्जियां, क्या क्या छुपा है इनमें और कैसे उन्हें आपने इस्तेमाल करना है, बता रही हूँ मैं राहील और शेफ फरा। अच्छा, किसी को आता है शहतूत किसी गाने में? अगर आता हो, आपके जहन में हो, आप मुझे सुनाकर फ्लोरा लॉन का जोड़ा मुझसे ले सकती हैं। और यही सवाल मेरा अपने कॉलर से भी है, कॉल कर सकते हैं? नहीं, मुझे जल्दी से कोई कॉलर दो इस वक्त जो कि मेरे साथ आ सकें और फ्लोरा लॉन का जोड़ा जो है वो हासिल कर सकें। अच्छा, ऑडियंस में आइए जी। यहाँ पे खीर बन रही है? खीर बस बन रही है। मैंने बताया था कि गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो फिर आपकी ये खीर तैयार है, क्योंकि हमने और बिल्कुल इसके अंदर हल्की आंच पे बनाना है कि बैंगन जो था वो गल जाए, क्योंकि वो पका नहीं था, कच्चा था। तो अब ये बिल्कुल बैंगन तो बेचारा फौरन गल जाता है, फौरन गल जाता है, वो मासूम सा होता है। इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, तो ये बहुत बेचारा सीधा साधा है। शहतूत का और फालसे का हमें, जैसे अक्सर हम जाते हैं बाहर के मुमालिक में, वहाँ पर उन्होंने अपनी बेरीज के ना डिफरेंट ऐसे क्या कहना चाहिए प्रिजर्वेटिव्स में या उनका एक प्यूरीज बना के रखी होती है। बिल्कुल आप ठंडा ठंडा दही ले, उसमें वो प्यूरी ऐड करें तो वो फालसा योगर्ट हो जाएगा, वो शहतूत योगर्ट हो जाएगा। उनकी तो ब्लैकबेरीज है ना, उनकी तो क्रेनबेरीज हैं, हर सारी चीजें। तो हमारे पास अल्लाह ने बेरीज इन शक्लों में दी, तो हम कैसे वो फ्रूटी टेस्ट ला सकते हैं? हाँ, जैम बना लेते हैं हम, बहुत आसान सा है। मैं आपको फालसे का बता देती हूँ। फालसे के अंदर छोटी सी गुठली होती है, आपको ये परेशानी होगी किस तरह से बनेगा। अब उसका जैम बनाएंगे तो वो मुंह में आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने जूसर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर आपने फालसे लेने हैं, तकरीबन 1 पाव लेने हैं और उसमें 1 कप पानी डालना है। थोड़ी आपको परेशानी होगी, फिर आपने इसको ब्लेंड करना है, इसका जूस बनाना है। अच्छा, मेरी ऑडियंस में से कोई आना चाहता है फरा के साथ? आइए भाग जाए। आप फरा के साथ आज किचन क्या कहते हैं, सूप शेफ हो गई। हाँ बिल्कुल, आप आए और हेल्प करवाएं। हमारी खीर भी तैयार है। अच्छा, मैं बता रही थी कि आपने इसमें ब्लेंडर जूसर में डाल के इसको ब्लेंड करना है, उसको गाढ़ा गाढ़ा से आपने फालसे का जूस बना लेना है। ठीक है, बनाएंगे आप, देखेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ रखा हुआ है। आपके पास सूप शेफ है ना आपकी, इन्हें दो ब्लेंडर में डाल के ताकि ये करें। हाँ, रनिंग वाला काम नहीं करवाएं, इसके अंदर पानी डाल के इसका जूस बना के लाएं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, जिंदगी खैरियत से गुजर रही है जी? हेलो हेलो हेलो, हाय से आगे चलेंगे हम। क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? लव यू फरा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह, मुझे शर्म आ रही है अब ये लफ्ज़ ऐसा। इतना खूबसूरत आपका ड्रेस लग रहा है ना, मैं तो फुल जो है ना, वो कहते हैं ना बंदा लट्टू हुई नहीं हूँ। ओए होए होए, थैंक यू सो मच। और मेरा मैंने एक सवाल किया, नादिया, मैंने एक सवाल किया हुआ है। सवाल ये है कि कोई गाना बताओ जिसमें शहतूत का जिक्र आता हो। आप कॉल कहाँ से कर रही हैं? मैं लैया से कर रही हूँ। लैया लिखा हुआ है मेरे सामने तो। हाँ, लैया ही है। अच्छा, लैया ही है। अच्छा, लैया है या लाहौर है? नहीं नहीं, लैया ही है। लैया ही है। अच्छा चलें, गाना मैं बताएं। इतने दिनों से ट्राई करती हूँ, मुझे आपका नंबर गाना सुनाएं कोई जल्दी से, ताकि आपके लॉन का जोड़ा दिया जा सके। गाना तो नहीं, जिसमें शहतूत आए, जिसमें शहतूत का जिक्र आए। नहीं जी, नहीं सुना पा रही हैं। चले, मैं खुद सुना दूंगी तो फिर लॉन का जोड़ा मैं ले लूंगी। हाँ, कौन सा गाना है वैसे? मुझे नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। आप जल्दी से गाना सुनाइए। कोई और गाना सुना सकती हूँ, ये नहीं। अच्छा चलें, कोई और कॉलर दे दे मुझे जो मुझे गाना सुना सके, शहतूत का जिक्र हो जिसमें। नहीं? अच्छा, यहाँ पे मेरा हिल क्या बन रहा है? फालसे का स्क्रब। फालसे का स्क्रब, फालसे की गुठली का स्क्रब, यानी जब हम फालसे खा लेते हैं, थूक देते हैं गुठलियाँ। बहुत से लोग नहीं खाते, लेकिन खा लेनी चाहिए। या हम फालसे का जूस बनाते हैं, ये फालसे तो उसमें ब्लेंड कर लिया हमने, गुठलियाँ सारी जो है वो आपने मलमल के कपड़े से छान के निकाल लेते हैं। और जैसे जूस में तो हमें गुठली नहीं चाहिए होती है। स्क्रब से पहले एक चीज़ बता दूँ कि आपने जो है
आपने उसकी गुठली जो खा रहे हो तो उसकी गुठली खा लेनी चाहिए। अभी जो हम बना रहे हैं फेस का स्क्रब बना रहे हैं, लेकिन गुठली अगर हम खाते हैं तो हमारे जो इंटरनल्स है, वो पूरी जो आंत है उससे स्क्रबिंग करती है। ठीक है, तो वो लाजमी खानी चाहिए, ठीक है, उसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, अभी जो हम स्क्रब बना रहे हैं, कराची में तो फालसा इतना वाफर मिलता है कि जिसका कोई हद बहुत ज़्यादा और बहुत ज्यादा यूज भी किया जाता है, बहुत इस्तेमाल होता है फालसे का शरबत, और बहुत सस्ता मिल रहा होता है। अच्छा, इसमें हमने फालसे की गुठली ली है, फालसे की गुठली का जिसे आपने पीस लिया है, ठीक है। इसमें जो हम डालेंगे स्क्रब के लिए हल्दी है 1/2 टीस्पून, बादाम का पाउडर है 1 स्पून। बस हो गया, बस 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 काफी। आपने इससे पहले कभी किचन में काम किया है? वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और इसमें हम डालेंगे दही डाला, बादाम डाला, हल्दी डाली और फालसे की गुठली और डाली। फालसे की अच्छा, गुठलियां। इसकी खास बात यह है कि आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, ये आपके फौरी तौर पे साफ हो जाते हैं। नॉर्मली होता है कि ब्लैक हेड्स साफ नहीं होते हैं, बड़ी लड़कियां उसको निकलवा रही होती है तो वो गड्ढे बन जाते हैं, तो ब्लैक हेड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। दूसरा, इससे रंग बहुत साफ होता है, जैसे कि इसमें बादाम भी है, इसमें हल्दी भी है, इसमें दही भी है। अच्छा, मैं बताऊं, मैं भी फालसे का, मेरी आदत है, कोई भी चीज मैं नेचुरल चीजों पे बहुत बिलीव करती हूँ, उनके खाने पे भी और उनके लगाने पे भी। और यही एक सीक्रेट है मेरी जिंदगी का, नो आर्टिफिशियल थिंग्स। मैन मेड चीजें गलत हो सकती हैं, गॉड मेड चीजें, अल्लाह मेड चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, सब अच्छी होती हैं। अच्छा, मैं अगर फालसा चेहरे पे लगाती हूँ ना तो एक अजीब सा रंग आ जाता है, पिंक सा। हाँ, वो रंग नहीं छूटता काफी देर तक। आप किसी से भी मिले ना, आपका मुंह लाल हुआ होता है, और वो ऐसा लाल हुआ होता है कि आपको देख के एक लम्हे के लिए परेशान हो जाते हैं, पर्पल सा हो जाता है, जामनी हो जाता है। हाँ, उसका क्या हाल है? इससे तो नहीं देखें, और नहीं, इसलिए कि इसमें हमने डाला दही। ठीक है, दही जो है उसकी जो चिकनाहट होती है वो रंग नहीं आने देगी। सही। जबकि हमने इसमें हल्दी भी डाली है, और हल्दी का भी ये होता है आप लगाए तो रंग पीला होने लगता है, इससे कि कलर मिले होते हैं, लेकिन दही की वजह से जो है इसमें कोई भी कलर आपकी स्किन पे नहीं आएगा। ठीक है, स्क्रबिंग हो जाएगी, स्क्रबिंग के बाद उस वक्त तो लगेगा जैसे रेड हो रहा है या येलो हो रहा है, लेकिन आप इसको जब वॉश करेंगे तो स्किन बिल्कुल साफ होगी। सही जी। तो हमने एक आपसे पकड़ ली बात कि फालसे को ब्लेंड करके उसका जूस पी लें। बिल्कुल। और उसके जूस में की जो गुठलियां बचे उनको जरा आप मैश करके उसमें आप दही डालेंगी, हल्दी डालेंगी, बादाम की खली डाल लेंगी, थोड़ी सी बादाम की खली डाल लें और बादाम का पाउडर डाल लें, लेकिन इससे स्किन बहुत अच्छी। अगर बादाम नहीं अवेलेबल तो फिर जौ का आटा डाल लें, नहीं है वो भी नहीं है तो घर में जो है आपके बेसन होता है। हाँ। तो बेसन इसके अंदर डालें, इससे क्या होता है कि आपकी स्किन जो है ना ब्लीच हो जाएगी, ब्लैक हेड्स फौरन साफ हो जाते हैं। ठीक है, कि 1 से 2 दफा की एप्लीकेशन में आपके ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स रिमूव हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बाजी, ये बैंगन हमारी बैंगन की खीर यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गई है। ठीक है, आपकी सू शेफ क्या नाम है आपका? नबीला ठीक काम कर रही हैं आपके साथ? बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने ब्लेंड करने में बहुत ज्यादा गाढ़ा पेस्ट बना दिया है। थोड़ा सा पानी होना चाहिए ताकि हम इसकी गुठली को अलग करेंगे, इसको छानेंगे तो पानी हमारे पास थोड़ा आना चाहिए, तो मैं वो कर लूंगी। वैसे अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया, जबरदस्त। अच्छा, आप उसकी तरफ चले ताकि हम देख सकें कि उसका ही करना है, लेकिन उसमें मुझे थोड़ा पानी डालना होगा। चले, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आपने इसको थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसको छान लेना है। छानने के बाद इसके जो बीज होंगे वो आपने अलग कर देने हैं, जिसका जूस होगा एक्चुअली वो हमें चाहिए होगा इसकी जैम बनाने के लिए। ठीक है, तो जूस हम लेंगे, इसमें जितना भी आपको चाहिए, 1 कप मैंने ले लिया इसके अंदर जूस। ठीक है, उसमें मैं तकरीबन इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डालनी, क्योंकि जैम बनाना है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते, दही के साथ बनाना चाहते हैं, आप इसमें सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे। ठीक है। और आप मीठा आप ब्रेड पे लगा के देना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो आपने इसके अंदर शुगर डालना है। ठीक है। तो अभी मैं शुगर वाला बता देती हूँ ताकि आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। और जैसे मैं कह रही हूँ, अगर जैसे फ्रूट प्यूरीज बना के रखते हैं कि हमने योगर्ट में ऐड करनी हो तो मजेदार सा एक फ्रूटी सा हाँ, तो इसमें आपने क्या करना है, प्यूरीज बनानी है तो आपने इसमें ये आपने गूदा डाल दिया, उसमें आपने शुगर डालना है, 1 टीस्पून शुगर डालना है इसके अंदर, काली मिर्च डालना है और लेमन जूस इसके अंदर डालना है। इसको पका लेना अच्छी तरह से, इसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा का सारा ड्राई हो जाएगा, आपके पास प्यूरी की शक्ल में आ जाएगी, फिर आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगी। ठीक है। तो जैम बनानी है तो आपने शुगर का इस्तेमाल ज्यादा इसके अंदर करना है, लेमन जूस तो डलेगा इसको प्रिजर्व करने के लिए, और फिर आप इसको इसी तरह से पानी, इसका एक्स्ट्रा पानी वो जल जाएगा और जो आपके पास प्यूरी आ जाएगी वो आपके फालसे की प्यूरी आपके पास। बिल्कुल सही। आप इसे बना के रख लें, जब दिल करे ठंडे दही में इस्तेमाल करें या फिर किसी जूस में डालकर आप जूस में डालें, पानी के अंदर आप क्यूब भी बना के रख सकते हैं, आइस क्यूब के अंदर आप इसकी प्यूरी की। और कोई मेहमान आ जाते हैं, आपका दिल चाहता है, बहुत गर्मी लगने लगती है, दिल चाहते हो कि अच्छा सा कोई मशरूब पिया जाए, एक आइस क्यूब इसके अंदर डाल दिया, डिप किया, वो मेल्ट हुआ, वो पानी आप पी लें, आपको मजा आएगा पीने में, अच्छा फील होगा। ठीक है, डन।
अच्छा, और क्या चीज हमें बता रही हैं आप? अच्छा, जामुन की गुठलियों के बड़े जी, सीजन जामुन आने वाला की है। गुठलियों से बड़ी मजे की चीजें बनती है। अच्छा। जामुन के तो बहुत सारे फायदे, लेकिन गुठली जो है शुगर का, सबको पता है कि शुगर का बेहतरीन इलाज है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ, एक तो आवाज को सुरीला करना, ठीक है, और दूसरा जले हुए जो निशान होते हैं, चाहे वो कैसे अल्लाह ना करे जल गया हो, बर्न जो हो जाती है स्किन, किसी भी वजह से जल गई हो, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और इससे क्या मतलब जले का निशान खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाता है। अच्छा, और शुगर के लिए कैसे इस्तेमाल करना है इस गुठली को? बिल्कुल, मैं बता ये रही भी सारी चीजें, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस। मैंने एक सवाल किया हुआ है, जो भी कॉलर कॉल पे मुझे ज्वाइन करे, वो कौन सा गाना है, कोई ऐसा गाना जिसमें कि उनको आता होगा पंजाबी गाना? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैंने एक सवाल किया, मेरी ऑडियंस भी अभी तक प्यारी लग रही है, आपका शो बहुत जबरदस्त है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, Thank और you. बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और फरा, मैंने आपके लिए 4 अशआर अभी बनाए हैं। आई डोंट नो कि शहतूत पर कितने गाने हैं, लेकिन मैंने शहतूत पर एक गाना बनाया है। आप कहें तो मैं अशआर आपको सुना दूं? जी प्लीज सुनाइए। मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, बोल के सुना दूं? हाँ, बोल के सुना दें। चलो मैं कोशिश करती हूँ। आई है फरा एक नई सुबह शो लेकर, शहतूत पर पर्पल कलर पर इंफॉर्मेशन लेकर, चमकता रहे नाम आपका आसमानों पर, आई हूँ आपके शो में मैं ये दुआ लेकर। थैंक यू मिसेस इमरान। फ्लोरा लॉन का जोड़ा, आप हमेशा फ्लोरा लॉन का जोड़ा जो है वो आपको मिलेगा। भी गाना मैं खुद ही बता देती हूँ, आपने नहीं सुना हुआ वो तू तक तूतिया आजा तूता वाले खूह ते गल्ला करिए मुंह ते। वो जो तूता वाला खूह है वो क्या है? शहतूत है जिस कुएं के ऊपर, ठीक है ना? सो हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब। आज हम कह रहे हैं हर पल पर पल, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बनाई हैं मजे मजे की जो इस मौसम में आई हैं। फरा की बनाई हुई बैंगन की खीर मैं अपनी ऑडियंस को चखाने जा रही हूँ और हम चख के फैसला करेंगे कि हमें पसंद आई या नहीं आई, ठीक है? तो ये खूबसूरत सी बैंगन की खीर आपके सामने, जिसे इतना अच्छा फरा ने इस वक्त डेकोरेट करके किया। आए मिलके खाते हैं, ठीक है ना? एक एक चम्मच चखते हैं और फरा को बताते हैं कैसा है। चखें, कलर मजे का लग रहा है ना? माइक भी दे दें मुझे, एक हैंडी दे दें। आंटी आप भी चखें। अच्छा, इस खीर में कोई खोया, कोई ड्राई मिल्क नहीं शामिल किया, आपके सामने जो इंग्रेडिएंट थे वही शामिल किए। बैंगन का जरा भी नहीं आ रहा जायका। बैंगन का जरा नहीं आ रहा ना जायका? उधर साथ उनको भी दें चम्मच भर के, ताकि वो भी इसके ऊपर कमेंट कर सके। जी चलें भाई, खीर तो जिसे कहते हैं ना हाथों हाथ, बिल्कुल हाथों हाथ जारी है। अब आप जरूर बनाइएगा। जबरदस्त बनी है। जबरदस्त बनी है। घर जाके बनाएंगी है ना? बैंगन को बैरी जीते सर देंगे, बैंगन है, पता ही नहीं चल रहा कि बैंगन है कि नहीं इसमें, है ना? बहुत मजे की है ना? वेरी गुड जी। क्या बैंगन का टच ही नहीं आ रहा इसमें। तो बहुत अच्छी बात है ना, आप खिलाएं। जो लोग बैंगन नहीं खाते उनको खिलाएं। मेरा ख्याल है रबड़ी खोया नहीं डाला बिल्कुल हुआ था, एग्जैक्टली। उस किलो मैंने का। कोई खोया, इसीलिए तो कह रही थी खीर में हम लोग घर में भी डालते हैं, लेकिन कोई खोया, ड्राई मिल्क, रबड़ी कुछ नहीं डाला इसके अंदर। मेरा ख्याल है कि टच ही ये वैसा। खीर मैं ऑडियंस को दे दूं। बिल्कुल ऑडियंस को दे दो। ये ले, ये ले। अभी आप लोग ना आपस में मिल बांट के खीर खाइए, ठीक है? और बैंगन की खीर जो है वो एंजॉय कीजिए। अच्छा, अब क्या बन रहा है? हम बना रहे हैं शलजम का हम अच्छा सा अचार। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके वजन को कम करेगा। और ये सब, ये मौसम जा रहा है अब, बिल्कुल, तो आप ये बना के रख लें बना इसको। के रख लें। मैंने आपको बताया था अभी कि हम एक प्ले कर रहे थे, जाड़े का चांद उसका नाम था। और मरहूम नुसरत ठाकुर साहब उसके डायरेक्टर थे, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। उनके घर में मैंने खाया था सब्जियों का अचार। यार गोभी का, शलजम का, राई डले हुए और सारी सब्जियां, मूली इवन उन्होंने उसमें डाली हुई थी, और क्या कमाल अचार था। सही, बहुत अच्छा बनता है। एक हम वैसे भी सब्जियों का अचार भी बनाते हैं।
अचार बनाने के लिए बहुत दिनों के बाद अचार को खाया जाता है, लेकिन ये वो वाला अचार है जो फौरन आज बनाए आज खाएं। बहुत सारे अचार जो होते हैं इंस्टेंट होते हैं कि आपको अचार का जायका तो देते हैं लेकिन फौरन बन जाते हैं। तो आपने जो खाया था सब्जियों का वो भी हम बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ मैं शलजम का आपको बना के बताऊंगी कि अचार शलजम का किस तरह बनता है। उसमें प्याज भी डालूंगी ठीक है, ताकि आपको दोनों की अफादियत मिले। लेकिन ये रखा नहीं जा सकेगा, ये आप रख सकते हैं इसको, लेकिन ज्यादा नहीं, 8 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं है आप, क्योंकि ये कुक पकता है। वो वाले अचार जो सालों रहते हैं उसको पकता नहीं है, ठीक है। वो धूप में इसको गलाया जाता है, लेकिन ये चूल्हे पे पकेगा, तो इतना ज्यादा हम इसको रख नहीं सकते। अच्छा, ये पानी में लूंगी, तकरीबन 1 कप पानी लूंगी और 1 कप ही सिरका लूंगी। सिरके में बनेगा, इसमें ऑयल नहीं डलेगा। अच्छा, शलजम के अचार में ज्यादातर हम ऑयल नहीं डालते, वो अपने ही सिरके के अंदर वो पकता है। और ये मेरे पास सिरका है, तकरीबन 1 कप पानी, 1 कप सिरका। और आज मैं आपको अचार मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि अचार मसाला आप घर में किस तरह से बना के रख सकते हैं। इससे आप अचारी बिरयानी बना सकते हैं, अचारी गोश्त बना सकते हैं, अचारी पराठा बना सकते हैं, अचारी कीमा बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें अचार की आप बना सकते हैं। जिस चीज को आपने मसाला उसमें आप वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब मेरे पास ये जो मसाला है, पहले से मैंने इसको कूट के पीस के रखा हुआ था। इसमें आपने जीरा ले लेना है, सौंफ लेनी है, मेथी दाना लेना है, राई लेनी है, आपने कलौंजी लेनी है, लाल मिर्च और हल्दी, बस इसको आपने पाउडर करके रख लेना है। इतनी सी चीजें हैं। इसमें कोई मेथी नहीं डाले, कोई कुछ भी नहीं है उसके अंदर, बस ये अचार का सिंपल सा मसाला है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। ठीक है। और अब ये मेरे पास शलजम थे, शलजम को मैंने तकरीबन पहले पानी बॉईल किया, इसके पीसेस करके बॉयल पानी में 5 से 7 मिनट पका दिया। फिर पानी को मैंने इसको निकाल दिया और इसको थोड़ा सा ड्राई कर दिया। सही है, इसको मलमल के कपड़े से भी आप इसको साफ कर लें। और ये शलजम इसके अंदर चला गया। ठीक है, ठीक है। ये जाने के बाद ये राई दाना ऊपर से थोड़ा सा हम डालेंगे, बिल्कुल 1 टीस्पून के बराबर। और अब इसके अंदर जाएगा लेमन जूस। ठीक है। तो ये सब्जियां ऐसे आप बना के प्रिजर्व करके रख लें, बिल्कुल, और ज्यादा इनको खाए चंकी, ताकि इनके फायदे हमें मिले। फायदे बहुत ज्यादा मिलते हैं, वजन कम करने के लिए बहुत अच्छा है, जायका भी बहुत अच्छा है। और आप यकीन माने, आप कहीं से थक के आते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता खाना बनाने को, अब आप अचार जो घर में रखा हुआ है ऑयल से भरा हुआ है, लेकिन आपको दिल नहीं चाहता कि इतना ऑयल है मैं किस तरह से खाऊं, तो ये वाला आपके पास रखा होगा, बना होगा, आपने फौरन से इसको खा लेना है, बड़ा मजा भी आएगा इसमें। और थोड़ी सी तकरीबन 1 अदद बड़े साइज की प्याज थी, उसके स्लाइस मैंने इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। अब इसे हमने, क्योंकि 2 कप हो चुके थे, 1 कप तो सिरका हुआ था और 1 कप हमारे पास पानी था, अब हमने सिर्फ 1 कप इसके अंदर सिरका रखना है। ठीक है, बस ये फिर हमारा अचार तैयार। अच्छा, आपने शहतूत का जैम भी बनाना है? बिल्कुल, मैं बना रही हूँ उसको, थोड़ा सा उसका मैंने मुरब्बा बनाना है। मुरब्बा, ओके। मुरब्बा में तैयार जैम पे चली जाती है, कोई बात नहीं। अब मुरब्बा कैसे बनेगा शहतूत का? मुरब्बा बहुत आसान है, मुझे एक सॉस पैन मिल जाए, फ्राई पैन मिल जाए, दीजिएगा जल्दी से टीम। मैंने इतने खराब कर दिए कि धुलने के लिए गए, कभी इसमें बना रही हूँ कभी उसमें बना रही हूँ, टीम परेशान है, एक को धो के लाती हुई दूसरा लाती है। ये पत्ते भी रखे हुए आपने जामुन के, ये किससे रखे हैं? ये मैंने इसके बनाने हैं, मैंने ऑयल बनाना है, हेयर ऑयल बनाना है। ठीक है। जो कि जामुन की गुठली का होगा और जामुन के पत्तों का होगा। ओके, ठीक है। अच्छा, ऑयल बनाऊंगी मैं। अच्छा जी, मैं एक ड्रेस और दूंगी, जामन जिस गाने में आता हो। मैं सुनाऊं, ये तो मुझे आता है। नहीं, मैं सुना दूं, मुझे बड़ा याद है पुराना गाना, वो हम बाद में करेंगे। मगर आप में से किसी को आता है, या कॉलर्स में से कोई कॉल करके जामन के ऊपर कोई गीत गाना सुनाना चाहे हमें, तो हर पल पर्पल के आज के शो में फ्लोरा का खूबसूरत सा लॉन का जोड़ा आपका हो सकता है। अब मुझे जोड़ा नहीं दीजिएगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सा गाना है, जब मैं छोटी थी तो शादियों में हम लोग आते थे। हाँ ठीक है, मुझे याद हो गया, मेरे जहन में भी वही चल रहा था जब मैंने ये कहा। लेकिन ये कि अब आपने जिस भी गाने में जामन का जिक्र आता है, अगर आप वो गाना हमें सुनाएंगे, लॉन का जोड़ा आप ले सकते हैं। जब तक मैं हेयर डाई बता दूं प्लीज। सही है। मैंने आपको चुकंदर की हेयर डाई बतानी, जिसमें मैं बताया था कि बच्चे भी हेयर डाई कर सकते हैं, तो चुकंदर को मैंने पीसीस करके इसको अच्छी तरह से इसको जूस बना लिया इसका। ठीक है, इसमें पानी का इस्तेमाल कम करेंगे। और ये हमारे पास इसका पानी लेना है। ठीक है, ये गुदा भी होगा, बिल्कुल हेयर डाई की तरह ही होगा। आपने जिस बालों की लेंथ है उस हिसाब से आपने लेना है इसको, और इसमें मैं शामिल करूंगी। शेफ, थैंक यू वेरी मच। अब आप काम तो कर नहीं रही हैं, तो आप सामने बैठ के कम से कम शो एंजॉय करें। अभी हवाई तरह खड़े खड़े थकेंगे, वो देख रही, सीख रही है। अच्छा, मेथी दाना जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बालों के स्कैल्प को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा है। डैंड्रफ, ये मेथी दाना है जी, ये मेथी दाना को मैंने अच्छी तरह से पाउडर कर लिया है। ठीक है, हेयर डाई में इस्तेमाल कर रहे हैं जी। ठीक है, इसको मैंने पाउडर कर लिया। ठीक है, और इसमें मैंने मिलाना है लेमन जूस। तो चुकंदर के जूस में हमने मेथी दाना डाला और नींबू का रस डाला, बस लेमन जूस डाला और इसको मिक्स किया। और आप इसको ग्लव्स पहन लें या ब्रश की मदद से पूरे बालों पे अप्लाई कर लें। पूरे बालों पे अच्छी तरह से आपने इसको लगा लेना है।
1 घंटा आपने इसको रखा रहना देना है। अगर आपके बाल व्हाइट हैं तो थोड़ा सा रेडिश की तरफ जाएंगे, लेकिन एक वॉश के बाद शैम्पू कर लीजिएगा तो वो थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है। अगर ब्लैक है तो वो आपको चॉकलेट ब्राउन का उसके अंदर वो शेड आ जाएगा। ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि इसको चॉकलेट ब्राउन हम पूरा कर दें तो आप इसके अंदर कॉफी डाल दें। ठीक है। 1 टीस्पून कॉफी डाल दें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, आपको ये नेचुरल हेयर डाई तैयार हो गया। उसको अरे apply करें, इसमें इसको wash कर लें। चूंकि मैं तो जब से मैं शो कर रही हूँ मैं तब से आई एम ग्रेट फैन ऑफ हमारी ये जो है सारी नेचुरल सारी चीजें। हकीम रिजवान बताया करते थे और बताते थे कि अगर शलजम चुकंदर के पत्ते भी साथ डाल लेना बिल्कुल, हाँ, उससे भी तो अच्छा होता है। उससे आपके बालों की नरिशमेंट, हेयर हाँ। ग्रोथ और इसके साथ साथ बालों के लिए बहुत सारे conditioning फायदे हैं बहुत अच्छी। उसके, एग्जैक्टली ऐसे ही फायदे हैं आपको इसमें डालें। लेकिन कलर के लिए आप पत्ते ना डालें, कलर के लिए अगर ऑयल बना रहे हैं तो आप बिल्कुल पत्ते डाल दें ठीक है, ऑयल के अंदर। ठीक है। कलर के लिए सिर्फ यही रखें क्योंकि इससे अच्छा कलर आएगा। ठीक है, कलर जबरदस्त। जैसे आपने कहा उसकी बालों की ग्रोथ के लिए, नरिशमेंट के लिए जो जितनी भी पर्पल चीज़ें हैं ये सिर्फ तेल में डाल के उसको पका लें। इसमें चुकंदर भी है, शलजम भी है, प्याज भी है, लाल वाली प्याज, और फाल से भी आप इसमें डाल सकते हैं, जामन भी, इनके पत्ते भी आप डाल दें और इस तेल को खूब पका लें तो बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या बनने लगा है? अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, शुगर के लिए, शुगर, ठीक है, डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए, और ये बहुत ही आसान नुस्खा है कि इसमें हमने ली है कलौंजी तकरीबन 1 चम्मच, जामन की गुठलियां खुश्क वाली, ठीक है, आधा कप। यानी अभी जब मौसम आएगा अपने पूरे जौबन पे तो हम जामन की गुठलियों को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें। खुश्क कर लें और इसके जामन के पत्ते तो खैर पूरे साल ही होते हैं। इसमें हमने डाली है गुड़ मार बूटी। ठीक है, गुड़ मार बूटी है, ये भी इसके बराबर ही लेंगे, और जामन के पत्ते। अच्छा, जामन के पत्ते खुश्क करके डालेंगे। चारों चीजें आपने ली हैं, इसका हम बनाएंगे पाउडर। अच्छा, इसका जो तरीका है इसकी बहुत कम मिकदार इस्तेमाल होती है। आपने अपनी दवा जो भी आप खा रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, वो इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, आधा चम्मच सुबह के वक्त और आधा चम्मच आपने रात के वक्त खाना है, और अपना जो शुगर लेवल है वो टेस्ट करते रहना है। गुड़ मार बूटी और जामन ये बहुत तेजी से शुगर लेवल डाउन करता है। ठीक है, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही डाउन हो जाए तो आपके लिए मसला तो ये हम वजन है कितनी जामन की जामन की गुठली अगर आप लेते हैं आधा कप लेंगे गुड़ मार बूटी, पत्ते तकरीबन 10 अदद लेंगे, और जो कलौंजी है ये 1 बड़ा खाने का चम्मच लेंगे। ठीक है, ये चारों इस रेशो में बना के आपने रखना है इसका पाउडर, और इसको सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। लेकिन शुगर जो है आपने लाजमी टेस्ट करनी है, अगर खाते रहेंगे तो हो सकता है कि एकदम से शुगर जो ड्रॉप हो जाए। इस्तेमाल कैसे करना? सुबह के वक्त, सुबह आधा चम्मच चाय का चम्मच खा लिया, और शाम के वक्त या रात के वक्त, ठीक है, वो खा लेंगे तो आप बहुत सारी दवाइयों से महफूज हो जाएंगे। लेकिन अपनी दवाएं एकदम से नहीं छोड़ें। किसी को शुगर है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं? कोई डायबिटीज का पेशेंट है? नहीं है, चले अल्लाह करे ना ही हो किसी को। अच्छा, और यहाँ पे फरा बना रहे हैं, शहतूत का मुरब्बा बना रहे हैं। हमारे पास ग्रीन कलर के शहतूत भी हैं और ये रेड पर्पल कलर के भी शहतूत। इसको आपने क्या कहा था? मुझे नाम हुआ नहीं रहा। तूत स्या। इसका शरबत भी होता है ना, तूत स्या का, बहुत अच्छा होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ इसका मुरब्बा बनाना। मुरब्बा कैसे बनेगा? सबसे पहले मैं पानी लूंगी मुरब्बे के लिए। ठीक है, 1 कप मैंने पानी लेना है, और तकरीबन, क्योंकि ये खुद ही मीठा इतना होता है तो हमने इसमें सिर्फ शीरा बनाने के लिए शुगर का इस्तेमाल करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी दालचीनी। दालचीनी के अपने इतने फायदे होते हैं। इस मुरब्बे से क्या होगा, आपका आवाज आपकी खराब हो रही है, गला आपका खराब हो रहा है, तो दालचीनी इसको क्योर करेगा, दालचीनी वैसे भी ना खून को पतला करने के लिए, बंद रगों को खुलने के लिए बहुत इफेक्टिव। और फरा पहले मुरब्बे जो है घरों में बड़े एहतमाम के साथ बना करते थे, वो जरूर बनते थे तमाम चीजों के मुरब्बे। इलायची, सॉरी ये है लौंग, अब डालूंगी मैं इसके अंदर इलायची। हमारी सारी चीजें को इतना शानदार आम का मुरब्बा बनाती थी कि मैंने आज तक आम का वो मुरब्बा खाया ही नहीं है किसी जगह। अच्छा, ये सेब का भी होता है मुरब्बे। मैं समझती थी पहले कि वैसे ही बना लेते हैं फजूल में, अम्माओं के बाद बड़ा टाइम होता है, लेकिन ये बड़ी ताकत की चीजें सुबह दिया करती थी। बिल्कुल, रोटी के साथ, आप चपाती के साथ, आप सुबह पराठों के साथ जैसे खाएं, पूरा दिन चुस्ती रहती थी। पहले अम्माएं इतना बच्चों के पीछे भागती नहीं थी जो आजकल भागा जाता है, क्योंकि हम इन चीजों की तरफ से हट गए हैं। तो ये बच्चे के जो मेमोरी सिस्टम होता है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चे जो अपने मतलब की तो चीजें याद रहती हैं, लेकिन जो अपनी पढ़ाई की चीजें होती है वो भूल जाते हैं। तो इलायची का इस्तेमाल किया करें, इसको सफूफ बना लिया करें, मिस्त्री के साथ वो बच्चों को खिलाएं। वो नहीं बना सकते तो मुरब्बा बना के खिलाए, मजे के साथ साथ बच्चे की खुराक भी होगी और इसके लिए तो हमने पानी में चीनी डाली, इलायची डाली, दालचीनी डाली, लौंग डाला। ठीक है, अब उसमें हरे वाले शहतूत डालनी है, हरे, और ये दोनों में डालूंगी, दोनों का मुरब्बा बना लेना। ठीक है, दोनों डाल दूंगी। अच्छा, कोई भी मुरब्बा बनाना हो तो यही बिल्कुल यही प्रोसेस है, यही वाला है। ठीक है, लेकिन हम सेब का बना रहे हैं तो इसके साथ ही डाल देंगे, इसको शीरा नहीं बनाएंगे क्योंकि सेब भी साथ गल जाएगा और शीरा भी साथ बन जाएगा। प्रोसेस इसका यही है, यही सारी चीजें डाली जाती है। और अगर आम का बना रहे हैं
कच्चे आम का वो भी इसी तरह से बनेगा। ठीक है। सारी चीजें इसी तरह से बनेगी और चीनी के शीरे में ही वो एक्चुअली बनता है, वो गाढ़ा हो जाता है। दोनों को हमने इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, बस हमारा मुरब्बा तैयार है। उसको ठंडा करें और उसको खाएं और देखिए कितने सारे फायदे हैं। इतना आसान सा डन। तो ये हमारा शहतूत का मुरब्बा जो है बस अब तैयार होने वाला अच्छा, है। और शीरा बन जाएगा। इससे शहतूत जो है ना सारा साल हमें मिल सकता है, आपको 6 महीने तो आराम से निकल जाएंगे। हाँ, आप इसको रख दें और इसको अगर आप चाहते हैं कि इसका आप कोई अच्छा सा शरबत बना के रख लें तो इसको आप ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना के रख लें, जैम उसके जार में डाल के। फिर आप एक पानी के गिलास लें, 1-2 प्यूरी इसके अंदर डालें, आपको ये मजा आएगा। शरबत इतना अच्छा ठंडा ठंडा से शरबत होगा, तो वो भी नहीं खराब होगा। जबरदस्त। तो हम यहाँ पे ये आप किस चीज को ब्लेंड कर रही हूँ मेरा? मैं बना रही हूँ व्हाइटनिंग और लिफ्टिंग जो है क्रीम। व्हाइटनिंग लिफ्टिंग क्रीम जी ठीक है, और ये शहतूत के साथ और जामुन के साथ। बिल्कुल सही। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको वेलकम कहेंगे, क्योंकि आज हम आपको बता रहे हैं जामुनी रंग में छुपे हुए तमाम फायदे जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन चीज़ों की सूरत में भेजे हैं जो इस मौसम की सौगात है। इन्हें इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। कुछ आमदीद। एक सवाल मैंने अभी किया हुआ है और हमारे तमाम कॉलर जो देखने वाले हैं वो भी कॉल करके हमें बता सकते हैं। जामन अगर किसी गाने में आपको याद आता है, क्योंकि आज हम कह रहे हैं हर पल पर्पल, तो आप हमसे फ्लोरा लॉन का खूबसूरत सा जोड़ा जो है वो जीत सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक। क्या हाल है आपका? आपको भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी एनर्जेटिक ऑडियंस, इतनी डिसेंट होस्ट और इतनी खूबसूरत जो आपके गेस्ट हैं, उनको देखकर तो बागो बहार हो गए हम लोग। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। अब मैंने पूछा भाई कि जामन याद है किसी गाने में? जी बिल्कुल। जुनैद जमशेद का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है, थोड़ा सा मैं गुनगुना देती हूँ। अमेरिका के ना जापान के हम तो है दीवाने मुल्तान के, जामनी होठ सराय की बोले और कानों में रस टपके। मुझे तो ये याद है। बहुत अच्छा है। कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने लाहौर से कॉल किया। लाहौर से कॉल किया है। सो फ्लोरा लॉन का एक खूबसूरत सा जोड़ा हमारी तरफ से आपको तोहफतन जाएगा। शुक्रिया शामिल होने के लिए, शुक्रिया। अच्छा, अब फरा भी कोई हमें बता रही थी हेयर ऑयल बता रही थी गाना। वो तो मैं बड़ा पुराना था वो गाने, जो हम दोनों को याद था। अम्मा के वो क्या, जामन के पेड़ तले खोया मेरा बटुआ, दुल्हन की, मैं तो दुल्हन हूँ ना, दूल्हा की अम्मा ने चुराया मेरा बटुआ। गाया हुआ ना आप लोगों ने? गाया था ना वो पुराना, गुड़िया की गुड्डे की शादी करते हुए। हाँ, उसमें हम गाते थे बड़ा गाना, बिल्कुल सही। बड़ों को देख के, तो ये बड़ा अच्छा मुझे याद आया। अच्छा, हेयर ऑयल बन रहा है? हेयर ऑयल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। जामन की गुठलियों और जामन की गुठलियों और उसके पत्तों से बन रहा है हेयर ऑयल, बहुत ही अच्छा बन रहा है। और इस हेयर ऑयल को क्यों लगाएगा कोई? इसलिए लगाएगा, आपके बाल जो हैं बहुत लंबे होंगे, घने होंगे, खूबसूरत आपके बाल होंगे, ठीक है, रेशमी चमकदार होंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे। सबसे बड़ा जो मसला है, बाल गिरते हैं तो जाहिर बात है कमजोर होते हैं बाल। जब बाल आपका गिरेगा ही नहीं तो जाहिर है आपका बाल तो मजबूत होगा। और आपको पता है कि 1 महीने में आधा इंच आपका बाल बढ़ता है। अच्छा, मेरे वहाँ पर ऑयल रखा हुआ है, वो मेरा ही ले गई है, वो येलो कैप वाला ऑयल मुझे दे दीजिए। खाने वाला ऑयल? कुकिंग ऑयल? हाँ, कुकिंग ऑयल ही मुझे चाहिए। अच्छा सा आपको ये कुकिंग ऑयल ही इसमें डलेगा? कुकिंग ऑयल डलेगा, क्योंकि जामन और इसके पत्तों में इतनी ज्यादा अफादियत है कि आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। बहुत लाइट होता है, ये बहुत अच्छा होता है। मैं सोची इसको चख के देखूं कि इसका ना कैसा फ्लेवर है। हाँ, चखें। और ये जिस तरह से ठंडा होगा ये गाढ़ा होता जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं शामिल करूंगी शहतूत, बड़ा जबरदस्त। और चूंकि शुगर सिरप है साथ, बिल्कुल इससे प्रिजर्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, ये खराब नहीं होगा। मैंने बताया कि इसकी आप प्यूरी भी बना सकते हैं, आप इसे खाना चाहें खा लें, भी बना सकते हैं। हाँ, ये इसे ब्लेंड करके आप इसको जूस बनाना चाहें तो भी बनाएं। अच्छा, मैंने ये कुकिंग ऑयल लिया था, इसमें मैंने जामन के ये पत्ते डाल दी। आपके बालों को लंबा करेगा, घना करेगा। बाल गिरने का बड़ा मसला है, आगे की साइड से फॉरहेड से आपके बाल सारे गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी केमिकल का रिएक्शन यहाँ पर ज्यादा होता है स्कैल्प के इस साइड पर, बाल तेजी से गिरना शुरू हो जाते हैं। आप रिबॉन्डिंग कराते हैं, स्ट्रिकिंग करवाते हैं, या फिर आप कोई ट्रीटमेंट लेते हैं जिसमें केमिकल होता है। अच्छा, इसमें मैंने इस्तेमाल कर लिया जामन की गुठली, तकरीबन 1 मुट्ठी। साबित गुठली डाल देनी है? बिल्कुल गुठली डाल देनी है, आपने साबित डाल देनी है। और इसमें मैं डालूंगी
थोड़ा सा हल्का कर दूं क्योंकि तेल जो है फौरन से बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसमें लेमन के बीज, ठीक है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, और तिल, व्हाइट तिल, ये मैं शामिल करने वाली हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। और इसको हमने 2 से 3 मिनट तक पका के चूल्हा बंद कर देना है और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 घंटे तक इसको रखे रहना देना है इसी के अंदर, ताकि इन सारी चीज़ों का अरोमा जो है इस ऑयल के अंदर चला जाए। फिर आपने इसको छानना है, छान के बाद बॉटल में रख दें। हफ्ते में 2 दफ़ा इसको लगाना है। इस गर्मियों के मौसम में ऑयल को सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, 1 से 1.5 घंटे अपने बाल पे रखें, फिर वॉश कर ले, फिर देखें आपके इंशाल्लाह ताला 15 दिन में आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे। जब आपका बाल गिरना बंद हो जाता है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल नहीं गिरेंगे, रोजाना के तकरीबन 20 से 25 बाल तो आपको गिरता है, वो तो नेचुरल, ताकि वो दूसरे बाल आते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी लटें निकल रही होती है ना, वो आपकी रुक जाएंगी और फिर जब रुक जाएंगी तो नए बाल आना शुरू होंगे और फिर लंबे घने बाल इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर बहुत बड़े बाल। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। जब बकरा ईद का मौसम होता था ना तो हम जामुन के पौधे ढूंढ ढूंढ के निकाला करते थे, इसलिए कि बकरों का जब पेट खराब हो जाता था ना तो फिर हमें उनको ये वाले पत्ते खिलाने होते थे। अच्छा, अब हंसते हैं इस पे लोग, लेकिन आपको पता है कि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपने बकरियां नबियों ने चराई हुई है। अक्सर नबी जो है वो बकरियां चराते थे। और मैंने आपसे बेरों का पूछा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा इसी तरह सहाबा किराम बेर चुन रहे थे तो आपने कहा कि वो वाले चुनना जो काले हैं क्योंकि वो ज्यादा मीठे होंगे। ये मेरा उस वक्त का तजर्बा है जब मैं बकरियां चराया करता था। सो ये हमें लगता है कि छोटी छोटी बातें, लेकिन जिंदगी के बड़े लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस हैं जो काम आते हैं। अच्छा, हम लिफ्टिंग की तरफ आ रहे हैं। फेस लिफ्टिंग के लिए जो हमने लिया है शहतूत का पेस्ट। शहतूत का पेस्ट लिया 1 टीस्पून। उसमें शहतूत को आपने मैश कर लिया, आराम से हो जाता है, वो मैश कर लिया। उसमें हम डालेंगे जामुन की गुठली का पाउडर छना हुआ, बिल्कुल फाइन होना चाहिए वरना स्क्रब हो जाएगा। यानी जामुन की गुठली को ग्राइंड कर लिया, फिर उसको छान लिया, बिल्कुल फाइन पाउडर हमने डाला। तकरीबन 1 चम्मच शहतूत का पेस्ट लिया, आधी चम्मच पाउडर लिया है। उसमें हमने 1 चम्मच डाला है ग्लिसरीन और 1 चम्मच डाला है कोकोनट ऑयल। ठीक है, ये चारों चीजें मिक्स की। अच्छा, थोड़ा सा हमने बीज वैक्स गर्म किया है, मेल्ट किया है और बहुत जरा सा डाला है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, जमाना नहीं लेकिन गाढ़ा हो जाए। अच्छा, ये चिकनी सी क्रीम बनती है, लेकिन जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो बहुत तेजी के साथ ये लिफ्टिंग करती है। अच्छा, मतलब ढलकी हुई स्किन है, चेहरे की है, गर्दन की है, उसका कलर भी बहुत अच्छा होगा। गर्दन पे आप लगाएं, अपने फेस पे लगाएं और इसको बिल्कुल छना हुआ होगा तो ये बिल्कुल क्रीमी पेस्ट आपका ऐसा बन जाएगा और थोड़ी थिक हो जाएगी, इससे कि कोकोनट ऑयल भी जम जाता है। और इसको आपने रात को लगाना है, मॉर्निंग में वॉश करना है। शहतूत का रंग नहीं आएगा, मतलब वो कलर पर्पल नहीं होगा। ठीक है, सुबह जब इसको वॉश करेंगे तो एकदम चेहरा निखरा हुआ लगेगा और लाइंस जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि हार्मोन्स के लिए जो है हमने लिया है चुकंदर का जूस। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तकरीबन आधी प्याली चुकंदर का जूस लिया है। इसमें आधी प्याली हम डालेंगे शहद। चुकंदर का जूस तो वैसे भी बहुत अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एक देखिए, हम सिर्फ फायदे की बात करें लेकिन कुछ चीजें बताना बहुत जरूरी है। अगर चुकंदर का जूस रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं, आवाज बंद हो जाती है। हाँ। वोकल कॉर्ड को जो डैमेज करता है, तो थोड़ा गैप करके पीना चाहिए या और इसे मिक्स करके पीना चाहिए। तो खराश आती है तो आवाज बंद हो जाती है। अच्छा, इसीलिए वो जो ABC स्मूदी का जिक्र है कि एप्पल डाल लें, कैरेट डाल लें और साथ चुकंदर थोड़ा सा डाल लें। और प्रेगनेंसी में तो लाजमी पीना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त। अरे मुझे इसका इस्तेमाल जो है ना, इसको जरा हल्का सा बॉईल करके और फिर वो जो पानी है वो आप पी भी आराम से सकते हैं, उससे कुछ होता भी नहीं है। चुकंदर खाना भी आसान हो जाता है। अच्छा, इसमें हमने आधी प्याली शहद मिलाया है और आधी चमची दालचीनी का पाउडर। ठीक है, और चुटकी भर हम डालेंगे कलौंजी। इसको हल्का सा पकाएंगे। जब इसको हल्का सा पकाएंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, फिर ये आपका प्रिजर्व हो जाएगा। इसको आपने रख लेना है, अपने फ्रिज में रखें, खराब नहीं होगा। जब ये पकेगा तो ये मिक्स हो जाएगा और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगी। अभी इसमें आप देखें पानी के अंदर ये मिक्स नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम पकाएंगे, रखेंगे। और इसको जो है यूँ समझ लें कि हार्मोन्स के लिए छोटी वाली जो चाय की चमची होती है, दिन में 1 बार खाना जरूरी है। आप इसको किसी भी वक्त खा लें, सुबह के वक्त या दोपहर के टाइम आप इसको खा लीजिए, लेकिन रूटीन में रखें तकरीबन 21 दिन से 40 दिन तक। ठीक है, तो इंशाल्लाह हार्मोन जो है आपके नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी। ठीक है, दोनों खास। तो चुकंदर का पानी जिसमें आपने दालचीनी का पाउडर डाल दिया है और शहद डाला है और कलौंजी डाली। इसको हल्का सा पकाएंगे ताकि थोड़ा गाढ़ा हो जाए, फिर इसको आप स्टोर कर लेंगे और ये रोजाना खाना है। और बस आधी चाय की चमची। ठीक है, रोजाना आधी चाय की चमची। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद मैं आपको दोबारा वेलकम कहूंगी। आज हम बात कर रहे हैं पर्पल जामनी रंग की उन तमाम चीजों की जो इस मौसम की सौगात हैं और जरूर इन्हें इस्तेमाल कीजिए।
खुशामदीद। जामनी रंग में छुपा है आपकी सेहत का और खूबसूरती का राज, क्योंकि उम्मे राहील अब इन्हीं चीजों के साथ बताएंगी फ्रेकल्स कैसे खत्म किए जाते हैं। जी हाँ, फ्रेकल्स हो जाते हैं और उसके लिए बहुत ही आसान है कि प्याज के ऊपर की जो परत होती है वो भी जामनी होती है, उसके बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। तो प्याज का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा, प्याज जैसे फराने का बालों के लिए बहुत अच्छी है, बाल उगाने के लिए भी और बाल खत्म करने के लिए भी। अच्छा, खत्म कैसे होते हैं इससे? जी, प्याज की जो छिलका है जामनी वाला वो तेल में इस्तेमाल करते हैं या प्याज का पानी लगाते हैं तो बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन प्याज के छिलके की जो अंदरूनी परत होती है बिल्कुल झिल्ली होती है, उसको जो तुलसी के पत्ते होते हैं उसके साथ पीस के लगाते हैं आफ्टर रिमूविंग, तो बाल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो ये दोनों चीजें बस झिल्ली इस्तेमाल करते हैं, उसमें जामनी वाली परत आप इस्तेमाल करें और उसका पानी इस्तेमाल करें बालों की जड़ों में, तो बाल उगना शुरू हो जाएंगे। और जो झिल्ली सी होती है, बारीक झिल्ली सी होती है, जिसे कहते हैं बिल्कुल एक पतली सी होती है, उसको जो है ना तुलसी के साथ मिला के जब लगाते हैं रिमूविंग के बाद, तो फिर 4 से 5 दफा लगाने के बाद वो बाल नहीं आते हैं। अच्छा, बाल कम हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, फिर खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी फ्रेकल्स के लिए जो हम कर रहे हैं, ये हम ले रहे हैं प्याज का पानी। प्याज का पानी हमने लिया है तकरीबन 1 चम्मच। इसमें हम डाल रहे हैं जामुन की गुठली का पाउडर चुटकी भर और बादाम की जो खली है, ठीक है, खली डालेंगे, बादाम की हो या सरसों की हो, ठीक है। इसको बस आपने मिक्स किया, आपका लोशन सा बन जाएगा। और इसमें जरा सा हमने ऐड करना है जो कि बहुत अच्छा है फ्रेकल्स के लिए, दही का पानी। ठीक है, तो दही हो गया, बादाम की खली हो गई, प्याज का पानी हो गया, जामुन की गुठली। अच्छा, इसको करना क्या है कि जब आप बिल्कुल किचन के कामों से फारिग हो जाएं, बहुत आपका आराम का टाइम हो, आपने फेस वॉश किया है, अच्छी तरह से उसको ड्राई किया है, उसके बाद ये लेके जो है आपने इस तरह से लगा देना, टैप कर देना, टैप करना, रगड़ना नहीं है। टैप करके आधे घंटे के लिए लाजमी इसको छोड़ना है। आधे घंटे के बाद इसको हल्का सा यूं खुश्क हो जाएगा, पहले साफ करना है, फिर इसको पहले दही के पानी से धोना है और फिर सादे पानी से धोना है। ठीक है, दही का पानी या लस्सी ले लें, छाछ ले लें, उससे पहले वॉश किया और उसके बाद इसको आपने थोड़े सादे पानी से वॉश कर लिया, तो बहुत जल्दी फ्रेकल्स जो है बहुत लाइट होते हैं, पिगमेंटेशन ज्यादा होती है, फ्रेकल्स हल्के हल्के भूरे भूरे स्पॉट्स की तरह होते हैं, तो ये बहुत स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप करना शुरू कर दें। ये पुनी पे काम करेगा या एक्नी के भी दाग हैं, कोई सबको फेड करेगा, सबके टाइमिंग होती है। जैसे फ्रेकल्स के ऊपर हम लगा रहे हैं तो फ्रेकल्स जो है ना 1 हफ्ते में फेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कील मुहासों के जो दाग धब्बे होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जैसे कि इसमें जामुन की गुठली है तो वो थोड़ा टाइम लेगा लेकिन उसको फेड कर देगा। ठीक है, तो जामुन की गुठली बड़ी फायदेमंद चीज है, इसका मतलब जब सीजन में जामुन खाएं तो गुठलियों को धो के रखें, उसको बचा के रखें। अच्छा, हर चीज कर ली, एक चीज हम भूल गए, काली गर्दन, कोहनियां, अजीब से घुटने बच्चों के हो जाते हैं, वो तमाम पार्ट जो बहुत स्याह हो जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, उसके लिए भी हम लेंगे मशहूर ज़माना शहतूत। ठीक है, कहाँ भूले थे, आपको तो याद है, इसीलिए तो याद नहीं दिलाया। शहतूत, शुक्रिया फरा, तुम इसीलिए आई तो मुझे याद दिलाने है ना। इसमें डालेंगे दालचीनी का पाउडर। अच्छा, दालचीनी का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, इसकी भी एक जरूरत ये होती है कि दालचीनी इस्तेमाल करने से पहले लाजमी टेस्ट कर लें। लाइक अगर दालचीनी मैं इस्तेमाल करूँ, मुझे एलर्जी है, मुझे दालचीनी से एलर्जी, तो पूरी स्वेल हो जाती है। यानी खाने में भी पहले लगाने में, अच्छा, खाने में कुछ नहीं होता है, लगाने में। ठीक है, लगाने में होता है कि इरिटेशन होती है, तो बहुत से लोगों को एलर्जी होती है तो उनकी बॉडी स्वेल कर जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा चेक कर लें, अगर कोई मसला नहीं है तो उसको भी लगा रहे हैं तो उसको भी चेक कर लें। अच्छा, इसमें हमने डाला है, इसमें हम डालेंगे यानी शहतूत के पेस्ट में हमने दालचीनी डाली, दालचीनी बहुत थोड़ी सी डाली है, मुलेठी का पाउडर, ये व्हाइटनिंग एजेंट होता है। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, स्क्रबिंग बहुत अच्छी करता है मुलेठी का पाउडर, बहुत अच्छी। बेकिंग पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। ठीक है, अच्छा, ये पेस्ट बन गया है। अच्छा, जिनकी भी गर्दन काली है या जो भी पार्ट्स उनके स्याह हैं, चाहे कोनियां हैं, चाहे घुटने हैं, अंडरआर्म्स वगैरह, जो भी नकल्स हैं, आपने इसको लेना है, पहले थोड़ा सा जैसे ही बन गया उसको खूब मसाज करना है। ला तुम्हारे हाथ का मसाज कर दो। ठीक है, यानी हल्का हल्का सा। हल्का मसाज में ये बड़ा मसला होता है, बहुत रगड़ के जोर से करते हैं, आसान तरीका लगा के छोड़ दे, थोड़ी देर तक छोड़ दे और फिर उसके बाद गीला हाथ करके उसको थोड़ा सा रब करें, आसान तरीका ही है। जैसे इसको हमने लगा के छोड़ दिया, अब ये बिल्कुल पर्पल सा हो रहा है, लेकिन इसके बाद के थोड़ी देर सूख जाएगा, फिर इसको हल्का हल्का मसाज करें, गीले हाथ से, जैसे फराह ने बताया, उसको वॉश कर लें। ठीक है, तो ये डेड स्किन उतर जाएगी, स्किन स्मूथ हो जाएगी और जो ब्लैक पार्ट्स हैं वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। लेकिन शर्त ये है कि वॉश करने के बाद आपने फौरन कोई तेल लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है, ड्राई ना हो जाए, ड्राई स्किन ज्यादा जल्दी काली होती है। ठीक है, तो ये करना है, बिल्कुल सही। सो इसमें हमने डाला था शहतूत का पल्प और उसमें हमने डाला था मुलेठी का पाउडर, दालचीनी का पाउडर और बेकिंग पाउडर, बस। अच्छा,
अच्छा, हम अब क्लोज करेंगे अपना शो, लेकिन मैं चाहूंगी कि पीसीओ के लिए कुछ इनकी चीजों से हट कर भी कोई मुजर्रब किस्म की ऐसी दवा, सीड थेरेपी का अक्सर जिक्र करती है, कुछ और जिन बच्चियों को, जिन खवातीन को ये मसला है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, वजन बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, उसके लिए कोई हल है, कोई तीर बहादुर नुस्खा है? हाँ बिल्कुल, बहुत ही बेशुमार हम अपने शोज में बताते रहते हैं कि उसके लिए धमासा बूटी, ठीक है, धमासा बूटी बहुत ही इफेक्टिव है। अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, धमासे का अर्क भी मिलता है कि हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून शाम को खानी होती है धमासे के अर्क के साथ। साथ में एलोवेरा जेल रोजाना 1 इंच का टुकड़ा जो है आपने निगलना है, या एलवा जो उसका पाउडर होता है उसको सूखा हुआ उसको एलवा कहते हैं, या उस एलवा जो है उसको आपने हाफ टी स्पून रोजाना खाना है 40 डेज तक। ठीक है, तो धमासा जो है पीसीओएस का इंतहाई मुजर्रब इलाज है, चाहे आपके यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए। टाइमिंग का फर्क होता है या कॉम्बिनेशन का फर्क होता है। ठीक है। दूसरा जो एलोवेरा जेल है या एलवा है, उसके फायदा ये होता है कि अल्लाह ना करे बॉडी में जो कैंसर शुरू होता है वो उसको भी खत्म कर देता है। अच्छा, वो एलवा जरूर इस्तेमाल करना इसका मतलब है कि एलोवेरा जेल हमें डेली अपनी खुराक में लेना चाहिए, 1 टीस्पून से स्टार्ट करना ही चाहिए। अच्छा। और हमारे कराची में हमारी बड़ी प्यारी आर्टिस्ट सादिया इमाम, वो तो रोजाना एक ग्लास जूस बना के डेली उनका बंधा हुआ है वो पीती हैं। ठीक है, यानी एलोवेरा का जेल निकाल लें आप, अंदर से उसका सफेद वाला जो जेलिश वाला पार्ट है वो निकाल लें, उसको अच्छी तरह से धो के ब्लेंड करें। पानी में थोड़ा सा पानी डालें, एलोवेरा जेल डालें, थोड़ा सा पुदीना डालें, उसमें आप नमक डाल लें या चीनी डालें और लेमन जूस जरूर डालें टेस्ट के लिए। वैसे अच्छा लगता है तो वैसे आप कह रही हो एंटी कैंसरस, उससे भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तशरीफ ले आइए दोनों खवातीन, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ चीजें पता चली, तो घर जाके बैंगन की खीर तो मुझे लगेगा कि जरूर आप बनाएंगी। अल्लाह ताला जो भी चीज हमें भेजता है ना, वो उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह पाक ने जब अपनी जन्नत का भी जिक्र किया है तो उसमें बागों का, फलों का, सौगातों का तज़किरा किया। इसका मतलब ये कि उसकी नेमतें हैं। तो ये नेमतें अगर हमें इस मौसम में मैसर आती हैं तो शुक्र अदा करते हुए जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और उनसे भरपूर फायदा उठाइए। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अब मंडे को, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे, फराह को, उमेर राहील को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।